जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जमीयत उलमा महाराष्ट्र की तरफ से बम्बई हाई कोर्ट में मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर एक रिट पिटीशन दाखिल किया गया। जमीयत उलमा हिंद 1951 से मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही है और इसकी लड़ाई लड़ रही है। हमारी पिछली सरकार ने जाते जाते मुस्लिम समाज को 5% और मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन दिया था। उसके खिलाफ कुछ लोग बम्बई हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने मुस्लिम समाज के एजुकेशन के रिजर्वेशन को बरकरार रखा और नौकरियों के रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया। इसी तरीके से मराठा समाज के 16% रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया। उसके बाद नागपुर असेंबली के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने मराठा रिजर्वेशन के बिल को पास किया और मुस्लिम समाज के बिल को पास नहीं किया। हम उसके बाद सितंबर 2016 के अंदर बम्बई हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट में हमने मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया। इसी तरीके से चाहे विलासराव जी की सरकार हो, चाहे अशोक चौहान की सरकार हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान की सरकार हो, चाहे मौजूदा सरकार हो, हमने मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया। इसी के साथ साथ मराठा समाज के 16% रिजर्वेशन का मुतालबा किया। न हम मराठा समाज के 16% रिजर्वेशन के विरोध में हैं, न धनगर समाज के रिजर्वेशन के विरोध में है, न इसी तरीके से और किसी समाज के विरोध में है। हम रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ हमने पूरे सूबे के अंदर रिजर्वेशन के ऊपर लड़ाई लड़ी। सूबे के एक एक तालुका, एक एक जिला, यहाँ तक कि बम्बई राजधानी, इसी तरीके से नागपुर के बड़े अधिवेशन के अंदर हमने ये कहा कि आप मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन दे रहे हैं, मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो हमने ये कहा कि बड़ी जवार तुम खाओ तो गोंडर तो हमको दो। हमने ये कहा कि आप वो हमारे बड़े भाई हैं, आप उनको ज़रूर रिजर्वेशन दीजिए। न हम मराठा समाज के रिजर्वेशन के विरोध में हैं, न धनगर समाज के, न और किसी समाज के विरोध में हैं। जो लोग इस ताल्लुक से अफवाह फैला रहे हैं कि जमीयत उलमा मराठा समाज के रिजर्वेशन के विरोध में है, खुसूसियत के साथ लोकमत चैनल के अंदर जो न्यूज़ कल चलाई गई, हम उसके लिए कानूनी चाराजोही कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसी तरीके से एडवोकेट एसबी तड़ेकर जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से बम्बई हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, अभी हम उस केस का पूरा जायजा लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी और कोई पैराग्राफ अगर किसी के खिलाफ आया तो हम उस पैराग्राफ को उस रिट पिटीशन से खारिज कर देंगे। मेरी खुसूसन मराठा समाज के लोगों से और दिगर समाज के लोगों से यह अपील है कि जो हमारा इत्तेहाद है उस इत्तेहाद को बाकी रखें, किसी अफवाह पर ध्यान न दें। जिस तरीके से शुरू से हम आपके साथ लड़ाई में हैं, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी हर किस्म की कुर्बानी के लिए हम लोग साथ रहेंगे और मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।